नमस्कार दोस्तों, हमें सर चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ टाटा प्लान के लिए ही है। कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, मुझे कॉल करके कहते हैं कि कहीं पे प्लान बता रहे हैं कि 5 लाख का है, कहीं पे 2 लाख का, कहीं का 1 लाख का प्लान। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसमें हम आपको बताएँगे कि कौन-कौन सा प्लान जो है जो मार्केट में चल रहे हैं और किनको-किनको मतलब कैसा-कैसा प्लान मिलता है, कैसे-कैसे कोई ले सकता है, उसका भी सिस्टम जो है वो मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो प्लान है वो 3 तरीके के प्लान होते हैं और जो टाटा इंडिकस का ये ऑफ़िशियल जो है आपका हमने नहीं ये टाटा का जो ऑफ़िशियल है पीडीएफ है मेरे पास में, जो कंपनी का है, ठीक है? कंपनी का है बट मैंने यहाँ पे सिर्फ़ अपना मोबाइल नंबर डाला, बाकी कोई चेंजेस नहीं है और सारा कुछ मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि इसमें क्या कंपनी देगी, क्या नहीं देगी। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और सारी चीज़ों को जानें और सीधी-सी बात है भैया कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है कि कैश लोडिंग का भी आप बढ़ा सको पैसा, तो उसपे भी कैश ट्रांज़ैक्शन का पैसा जो है, जो भी होता है कमीशन वो बढ़ता चला जाता है। तो लो इन्वेस्टमेंट होता है और हाई रिटर्न जो है आप उसको मिलता है। टाटा की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वो आपको एक जेन्युइन है। आप www.indicas.co.in पे लॉगिन भी कर सकते हैं और अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे और सारी चीज़ों को वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अप्लाई करके देख लीजिएगा, लेकिन इसकी लिस्ट जो है हमारे पास वो 6 महीने बाद आती है, 7 महीने बाद आती है। हो सकता है कि लेट से आए क्योंकि हर एक बंदे के पास में मोबाइल होता है हाथ में तो हर कोई अप्लाई कर देता है फॉर्म को और इतना पॉसिबल नहीं होता है कि दिन भर में लाखों हज़ारों जो है फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। टाटा इंडिकेशन टीम लगवाने वाले जैसे आपने किया वैसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि टाटा के जो लोग हैं या जो भी एम्प्लॉयी हैं उस चीज़ों को देख पाएँ। तो इसलिए डायरेक्टली आप मुझे कॉल करके एटीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्लान के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो 3 तरीके का प्लान है। हालाँकि किसी-किसी को वो लिमिट मिली हुई है, किसी को नहीं मिली हुई है। तो टाटा इंडिकेस आपको पता ही है कि मैनेजमेंट टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड जो है, वो एक डब्ल्यूएलए एटीएम फ्रेंचाइज़ी प्रोवाइड कराती है जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है जिसमें कम पैसे लगा करके आप जो है अच्छा इनकम कर सकते हैं। इनकेस जो इंडिया में यूज़र्स हैं उसके जो यूज़र्स हैं आप देखेंगे कि पर डे जो है सॉरी पर मंथ जो है 1.5 करोड़ प्लस यूज़र्स पर मंथ जो है टाटा इंडिकस के एटीएम से ट्रांज़ैक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि इससे पैसे निकालने पे पैसे का ट्रांज़ैक्शन का कटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 बार से जब अगर ज़्यादा किसी भी एटीएम आप करते हैं जो भी चार्ज कटता है वो तब कटता है और इसमें कोई चार्जेस नहीं कटते हैं। अगर फ्री है तो फ्री में होगा ट्रांजैक्शन और जो पैसा कटिंग होता है वो बैंक के काटने का प्रोसेस होता है, ना कि एटीएम काटती है कोई पैसा। क्योंकि जाहिर सी बात है आपका अकाउंट जो है आरबीआई से लिंक्ड है, एटीएम भी आरबीआई से लिंक है, तो जो आपको परमिशन दे करके बैंक कैश ट्रांज़ैक्शन कराती है उसी पे चार्जेस कटते हैं, वो बैंक काटती है, ना कि काम कोई एटीएम का होता है। और 8,300 जो एटीएम प्लस आपको दिखा रहा है यहाँ पर, ये इससे ज़्यादा एटीएम लग चुके हैं और 5500 जो गाँव और शहरों को मिला करके लगाया जाएगा। 27 राज्यों में इनका काम चल रहा है। एज़ पुरानी पीडीएफ है बट प्लान जो है अपडेटेड है इसमें और प्लान जो हमारा है यहाँ पर हाउ डज़ इट वर्क? ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ साइट बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो पहले से एग्जिस्टिंग टाटा इंडिकेस की साइट है उसको भी आप ले सकते हैं। मतलब जो टाटा की कंपनी के जो है कोको मॉडल, जब आपको अगर लेना होगा तो आप वहाँ जाइएगा एटीएम पर और मिनी स्टेटमेंट कीजिएगा। उस स्लिप पे एटीएम आईडी जो लिख करके आएगी वो सीओ करके आएगी, यानी कोको करके आएगी। और जो फ्रेंचाइजी का होगा जिसको आप नहीं ले सकते हैं, वो फ्रेंचाइजी ऑलरेडी चला रहा होगा, वो एफ करके स्टार्ट होगी। तो जो अगर कोको होगी तो आप उसको भी टेक ओवर कर सकते हैं, सेम उसी साइट पे आप चला सकते हैं। सिर्फ उस जो लैंडलॉर्ड होता है उसका एग्रीमेंट जो है आपके नाम पे चेंज हो जाएगा और आपका एग्रीमेंट जो है उस मकान मालिक से हो जाएगा जहाँ पे एटीएम लगा हुआ है। आप उसका रेंट देंगे, कंपनी आपको 8 रुपये और 2 रुपये के हिसाब से कमीशन देगी और 1,10,000 जमा करके आप रनिंग साइट तुरंत ले सकते हैं। आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी, आप उसको चलाइए और
सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना है, सब कुछ बता दिया। डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना है, अकाउंट ओपनिंग करना है आपको कैश लोडिंग के लिए, एटीएम रूम लेना, सिविल अपॉर्चुनिटी कैश लोडिंग बाई फ्रेंचाइजी, ये चीज़ें तो आपको करनी है खुद ही। एटीएम को लाइव सपोर्ट, एटीएम बी सेट बैटरी ब्रांडिंग एंड आरबीआई मैंडेटरी मार्केटिंग कलेक्टिव प्रोवाइड बाई टीसीपीएल, लेकिन पहले था, लेकिन अब 22 दिसंबर से ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं और आपको जो है खुद ही यूपीएस बैटरी लेना पड़ेगा। मैं आपको ये प्लान बता देता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ें है कि एटीएम लगवाने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो रिक्वायरमेंट फॉर एटीएम साइड स्पेस एटीएम का होना चाहिए, ठीक है? और 6x6 का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। मिनिमम रूम की साइज़ जो है 6 बाई 6 फीट की होनी चाहिए। सिग्नेचर स्पेस बोर्ड जो है 8 बाई 3 का होता है, वो चीज़ें होनी चाहिए। कि आपका ये जो बोर्ड है ये 8 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा हो जाता है। हालाँकि 3 फीट चौड़ा रहता नहीं है, लगभग 2.5 फीट 3 फीट हाँ 3 फीट रहता है वो, 3 फीट रहता है, इतना चौड़ा रहता है वो। और स्पेस फॉर विसेट ऑन द रूफ, यानी छत के ऊपर ये जो विसेट है, विसेट इस छतरी को बोलते हैं, लगाने के लिए जगह चाहिए होता है। और आपका सिंगल फेस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, 1 किलोवाट पावर का होना चाहिए। इस तरीके का ग्लास डोर आपको बनवाना है। सामने इस तरीके का स्टिकर लग जाता है और मशीन इस साइड लग जाती है। तो ये ग्लास डोर वगैरह आप ही को करना है, कंपनी कोई चीज़ें करके नहीं देगी आपको, ठीक है? और शॉप इन शॉप मॉडल में भी एक होता है कि किसी की अपनी पहले से एग्जिस्टिंग दुकान होती है, उसमें भी लोग एटीएम लगाना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं अपनी रनिंग दुकान को थोड़ा-सा जगह दे कर के स्पेस। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनका ये पहले फुल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है जनरल स्टोर था, बट इन्होंने एटीएम लगवाया। सेम इसी तरीके का मॉडल होगा, तो आपका इतना सेशन आप दे देंगे। कम से कम 4 फीट तो चौड़ा होना चाहिए और 4 फीट चौड़ा होने पर आप एटीएम इसमें लगा सकते हैं। एटीएम 4 फीट चौड़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो मशीन होती है वो 1.5 फीट चौड़ी होती है और साइड-साइड 1-1 1.5 फीट जो है कम से कम जगह होना चाहिए, ताकि साइड में बैठ के इंजीनियर काम कर सके। मशीन इन केस कभी खराब हो, बोर्ड वगैरह ऐसे लगा सकता है। तो आप जो है शॉप इन शॉप मॉडल भी लगा सकते हैं। आप देखते हैं अलाउड यूनिट जो है 4 फीट बाई 6 साढ़े 6 फीट मान के चलिए, इतना अगर स्पेस दे देते हैं तो आपका एटीएम इसमें भी लग जाता है। स्टार्टिंग फ्रेंचाइजी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, अब मेन प्लान की मैं बात करता हूँ। जो प्लान मैंने बताया था कि 3 प्लान आ चुके हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट का जो टाइप है, जैसे कि जो वेबसाइट पे है, वो आप देखेंगे कि एसेंशियल जो है वो 2 लाख सिक्योरिटी मनी है इसमें और 3 लाख कैश लोडिंग है। टोटल 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट जो जो मतलब जो वेबसाइट पे है। आप अगर इसको करते हैं तो कंपनी आपको यूपीएस बैटरी कंपनी दे देगी इसमें, बीसेट वगैरह दे देगी आपको, मशीन दे देगी आपको, ब्रांडिंग मटेरियल देगी आपको, मेंटेनेंस फ्री देगी आपको। और अगर आप कलेक्टिव सेव 65 ऑन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, मतलब जिनके पास अप्रूवल नहीं है, वो 1,35,000 कैश सिक्योरिटी मनी प्लस 3 लाख रुपए जो है कैश लोडिंग के लिए डालेंगे। यहाँ पे आप 65,000 रुपये की बचत कर लेंगे, तो ये 4.35 में एक साइट चालू हो जाएगी। और 4.35 में अगर साइट चालू होगी तो आपको कंपनी से ना तो यूपीएस मिलेगा ना बैटरी मिलेगा, ठीक है? सिर्फ ब्रांडिंग मटेरियल मिलेगा, मशीन मिलेगी, मेंटेनेंस मिलेगा। अब सेवर जो है वो यहाँ आपका जो हो रहा है वो यहाँ पे 90,000 की बचत करने के लिए आप जो लास्ट का प्लान है वो सुपर सेवर आप ले सकते हैं। सुपर सेवर में 1,90,000 है, जिसमें से कि आपका अच्छा सॉरी, सेवर प्लान की मैं बता रहा था, 90,000 भी बता सकते हैं, जिसमें 1,10,000 रुपये जो है सिक्योरिटी मनी होगा, 3 लाख रुपए कैश लोडिंग, 4,10,000 में एक साइड स्टार्ट कर सकते हैं आप। और मैंने जो सभी लोगों को प्लान दिया है, मेरी जो फ्रेंचाइजी जो ऑलरेडी जो रनिंग में चल रही है सुपर सेवर, मेरे पास ये अप्रूवल है, तो मैं लोगों को यही दिया हूँ। सेम इसमें भी यूपीएस बैटरी नहीं मिलेगा, इसमें भी यूपीएस बैटरी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से 2 लाख से ही स्टार्टिंग आप कैश लोडिंग करा सकते हैं, 1,10,000 सिक्योरिटी मनी, टोटल जो है आपका 3,10,000 रुपये, ये मॉडल हम आपको दे देंगे। स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टाटा की और फ्रेंचाइजी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पे भी अगर बात करें तो
जो एटीएम वगैरह एसेट वगैरह है वो सब कुछ टाटा कंपनी देगी। और ब्रांडिंग एट साइट पे जो है, साइट पे ब्रांडिंग जो है टाटा ही खुद करेगी। एसेट एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो टाटा ही खुद करेगी, टीसीपीएल ही खुद करेगी, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। स्विचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खुद ही करेगी। ट्रांजेक्शन रिकॉन्सिलेशन जो है वो खुद ही करेगी टाटा। सेकंड लाइन रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस जो है टाटा खुद ही करेगी, इसमें आपको एक रुपये भी नहीं देना है। अब वो फ्रेंचाइजी की क्या क्या जिम्मेदारी यहाँ होती है? साइट सोर्सिंग एंड कंस्ट्रक्शन विथ यूपीएस बैटरी। आपको जो है साइट बनानी है, ग्लास डोर बनाना है, पावर सप्लाई बोर्ड बनाना है, यूपीएस बैटरी का भी अरेंजमेंट करना है, अर्थिंग कनेक्शन भी कराना है। साइट रेंटल और लैंडलॉर्ड जो है, अगर आपने किराए पे मकान लिया तो वो आपकी मैनेजमेंट होगी, आप किराया भरेंगे उसका, कंपनी कोई किराया नहीं देगी। और आप अगर खुद मालिक हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको किराया कहीं नहीं देना है, ना आपको किराया मिलने वाला है टाटा की तरफ से। और इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आपको पे करना है, 1,000-1,200 रुपये महीने आता है अगर 100 ट्रांजेक्शन पर डे कर रही है मशीन, 3,000 ट्रांजेक्शन होता है तब। कैश रिप्लेसमेंट जो है आप ही को करना है। और जो है फर्स्ट लेवल जो है मेंटेनेंस, यानी फर्स्ट लाइन जो मेंटेनेंस होता है, फर्स्ट लेवल मेंटेनेंस या फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस, वो रिमोट सपोर्ट से ही करते हैं। इन केस अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले जो है रिमोट सपोर्ट से इंजीनियर को कॉल करके आपको सपोर्ट लेना होता है कि ये प्रॉब्लम है, बताइए सही होता है कि नहीं। इनकेस जब आप नहीं होता है ये चीज़ें, तब आती है सेकंड लाइन रिपेयरिंग की। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी खुद आकर के करेगी आपके साइट पे, अगर ये चीज़ें अगर नहीं होती हैं तब। और जनरल मेंटेनेंस एज पर क्वालिटी गाइडलाइंस, ये चीज़ें हैं क्लियर। तो फ्रेंचाइजी जो है मंथली इनकम क्या करती है इस पे? स्टार्टिंग अर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट एटीएम ट्रांजेक्शन, ठीक है, 8 रुपये और 2 रुपये है। जैसी बात है, मैंने पहले ही बताया, 8 रुपये कैश ट्रांजेक्शन पे, 2 रुपये नॉन कैश पे है। अब बात करते हैं कि मंथली इनकम क्या हो पाएगा अगर डेली जो है 75 ट्रांजेक्शन होता है, और टोटल ट्रांजेक्शन जो है 2250 है, जिसमें 1575 ट्रांजेक्शन जो है कैश होगा एक महीने का, और नॉन कैश 625 675। तो कैश जो है पे आउट जो बनेगा आपका कमीशन, वो कैश का 8 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 1575 का 12,600 रुपये बनता है, और नॉन कैश का 1,350 रुपये। तो टोटल आप जब मंथली इनकम देखेंगे तो ये और ये दोनों जोड़ने के बाद 13,950 रुपये। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया 2 लाख रुपये, लोडिंग किया 3 लाख रुपये, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख रुपये की, और मंथली इनकम जो है 3%। तो इस तरीके से 100 ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है आपका, तो मंथली जो है यहाँ पे बनेगा 18,600 रुपये। इनकेस 150 ट्रांजेक्शन पर डे हो रहा है आपका, यानी कैश ट्रांजेक्शन 3150 और 1350 जो है नॉन कैश हो रहा है, तो मंथली आपका कमीशन 27,900 रुपये बनेगा। और यही चीज़ें इन्वेस्टमेंट में रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे लास्ट का प्लान, आप समझ सकते हैं इन सब सारे प्लान को। 250 ट्रांजेक्शन अगर डेली हो रहा है, जिसमें महीने का 7,500 ट्रांजेक्शन कैश है, सॉरी टोटल है 5,250 कैश है, नॉन कैश 2,250 रुपये है, 250 नॉन कैश है। तो टोटल आपका इनकम बनेगा यहाँ पर 46,550 रुपये। तो ये चीज़ें हैं जो मंथली के हिसाब से ट्रांजेक्शन होती है। टोटल ट्रांजेक्शन इक्वल डेली ट्रांजेक्शन इंटू 30 डेज, मतलब डेली ट्रांजेक्शन, टोटल इनकम आपका जो होता है वो डेली ट्रांजेक्शन जितना होगा उससे आपको 30 दिन से गुणा कर लेना है। कैश ट्रांजेक्शन पे जो है 70% का ट्रांजेक्शन हो जाता है, नॉन कैश 30% होता है। यानी 100 ट्रांजेक्शन अगर कैश हो रहा है डेली, तो 30% जो है 30 ट्रांजेक्शन नॉन कैश होगा और 70 कैश होता है। मंथली पेमेंट जो होगा वो टोटल कैश आउट प्लस टोटल कैश पेमेंट, कैश का जो पे आउट बनेगा प्लस नॉन कैश का जो पे आउट बनेगा कमीशन, वो टोटल मंथली इनकम होगी। मंथली अर्निंग जो होगी, मंथली पेमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। तो ये चीज़ें थी प्लान के बारे में, मैंने बता दिया आपको, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जीरो मंथली फिक्स फीस है, जिसमें किसी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन का पैसा नहीं कटेगा। तो आप जितना जल्दी से जल्दी लगाना चाहें लगा लें, क्योंकि अगर प्लान महंगा होता है तो आप हमसे ये चीज़ें मांगेंगे तो हम 1-10 के प्लान को नहीं दे सकते। तो आज की हमारी वीडियो यही थी कि टाटा इंडिकस का जो 3 मॉडल था, जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था, वो चीज़ें आज मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो इन सब चीज़ों को क्लियर रखिए आप भी, ताकि कल को ऐसा कुछ भी ना हो कि जिसमें
आप बार-बार हमें कहें कि आपने बताया नहीं क्लियर, और ये हमारा जो है मोबाइल नंबर है, आप हमें कॉल करके कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके एटीएम लगवाने का प्रोसेस करा सकते हैं। धन्यवाद।